Okay, our very last topic of chapter number 1 is division of organization. बेसिकली ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ही एक हिस्सा है, लेकिन मैंने समझने के लिए और आसानी के लिए इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो हमारा चैप्टर है और जो टॉपिक है वो आसानी से समझा जा सके. सो इसको शुरू करते हैं. बहुत छोटा सा टॉपिक है और अंडरस्टैंडिंग भी है. लेट्स कम टू द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन तो हमें समझ में आ गई कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बट व्हाट इज यूनिसेलुलर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर? यूनि मीन्स सिंगल, वन, एंड सेलुलर मीन्स सेल. Those organism or those organization which consist of only single cell are known as unicellular organization. Those organism which consist of single cell but carry out all the activities of life, that is digestion, excretion, respiration and movement. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके पास सिर्फ एक सिंगल सेल है लेकिन वो सारी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ परफॉर्म कर रहे हैं. उनके अंदर डाइजेशन भी हो रही है, एक्सक्रीशन भी हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है और मूवमेंट भी हो रही है. वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, वो कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? दीज आर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया. These are the diagrams of unicellular organism. The first diagram is of amoeba. As you can see that amoeba is of irregular shape. amoeba को आप देखें तो किस तरह का दिख रहा है? irregular shape. उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है. आप उसके अंदर देखें, उसके अंदर वाटर वैक्यूल्स भी मौजूद है, वहां पे फूड वैक्यूल भी मौजूद है, यानी उसके अंदर डाइजेशन भी हो रही है, वाटर वैक्यूल एक्सक्रीशन भी हो रही है, एक्टोप्लाज्म भी मौजूद है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी मौजूद है. ये जो इसकी इरेगुलर शेप में जो इसके पॉइंटेड नोट्स है, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया. दीज स्यूडोपोडिया हेल्प इन दी मूवमेंट ऑफ अमीबा. नेक्स्ट इज पैरामीशियम. एज यू नोटेड द शेप ऑफ पैरामीशियम, and there are some tiny hairs on the body of paramecium which help in the movement. जैसे अमीबा के पास सीडोपोडिया मौजूद है जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट के अंदर, इसी तरीके से पैरामीशियम के पास कोई सीडोपोडिया मौजूद नहीं है, लेकिन इसके पास टाइनी हेयर्स मौजूद हैं. इन टाइनी हेयर्स को हम बायोलॉजी लैंग्वेज में बोलते हैं सीलिया. दी सीलिया हेल्प इन दी मूवमेंट. नेक्स्ट इज bacteria. As you know that, as you are looking in the diagram, bacteria has a long tail which is known as flagella. बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इस लॉन्ग टेल को हम फ्लैजिला बोलते हैं, और इसके पास भी सीलिया मौजूद हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं मूवमेंट के अंदर. लुक एट द यूग्लिना. ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ फ्लैजिला, हैव अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. We have discussed unicellular organization, and another division of organization is colonial organization. As we have discussed, unicellular organism in which organism consists of only one cell and still possesses all life activities. They include respiration, division, nervous system and digestion. And what is colonial organization? क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स इन अ ग्रुप एंड फॉर्म कॉलोनीज. यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब ग्रुप बनाकर रहते हैं तो इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? कॉलोनीज कहा जाता है. एवरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स इट्स ओन लाइफ, दे डोंट डिपेंड ऑन ईच अदर. अब जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक वॉल बॉक्स है, जो सिंगल वॉल बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये ही ग्रुप में आ जाते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनके ग्रुप को कहा जाता है कॉलोनीज. लेकिन एवरी वॉल बॉक्स हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट लाइफ. इस कॉलोनी का हर वॉल बॉक्स अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है. एक वॉल बॉक्स दूसरे वॉल बॉक्स पर डिपेंड नहीं होता इन टर्म्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, हम इंसान एक सोसाइटी में अगर रह रहे हों तो सोसाइटी का हर घर अपने खाने पीने रहन सहन का खुद जिम्मेदार है. वो एक घर दूसरे घर पर डिपेंड नहीं है, एक घर के अफराद दूसरे घर के अफराद पर डिपेंड नहीं होते हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ colonial organization. There is some important points about wall box. वॉल बॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं जो कि एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉल बॉक्स
वॉल बॉक्स की जो फैमिली होती है उसको बोलते हैं वॉल्विसाई, और दे फॉर्म स्फेरिकल कॉलोनीज अप टू 50,000 सेल, और एक स्फेरिकल कॉलोनी में 50,000 सेल्स मौजूद होते हैं। अभी हमने पीछे कॉलोनी देखी, तो वो एक कॉलोनी में कितने सेल होते हैं, 50,000 सेल मौजूद होते हैं। इनकी हैबिटेट है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं ये। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन लेवेनहुक इन 700। फर्स्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, जिस वॉल बॉक्स को आइडेंटिफाई, उनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, और कौन से ईयर में उन्होंने आइडेंटिफाई किया वो भी मेंशन है इधर। दे हैव टू फ्लैजिला दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि उसके 2 एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लैजिला, और एवरी फ्लैजिला मूव हेल्प्स इन दी मूवमेंट। दे हैव क्लोरोफिल सो दे कैन मेक देयर ओन फूड। आपको पता है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल होता है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। सो वॉल बॉक्स हैव क्लोरोफिल एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे डू नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज, और ये कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं है। Our third division of organization is multicellular organisms. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल पोजेस करें, जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल मौजूद हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल हमारे आसपास बेतहाशा मौजूद है। फॉर एग्जांपल, ऑल द प्लांट्स अराउंड अस आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, फॉर एग्जांपल कैट, डॉग, different insects, they all are multicellular organisms, and we humans as well are multicellular organisms. आपकी बुक के अंदर जो इम्पोर्टेंट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं वो मस्टर्ड प्लांट है और फ्रॉग दिया गया है, जो पेपर के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने प्रीवियसली वॉल बॉक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, इसी तरह हमें मस्टर्ड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। एज अ शॉर्ट नोट ऑन मस्टर्ड प्लांट और इन द MCQs, इस हवाले से ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो मस्टर्ड प्लांट जो है हमारा, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, और इसका लोकल नेम है सरसों। जो हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? मस्टर्ड प्लांट से मिलता है। तो लोकली हम इसको सरसों के नाम से जाते हैं। साइंटिफिक नेम इसका ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में हमें मिलता है। लीव्स यूज्ड एज वेजिटेबल, इसके पत्ते खाए जाते हैं, और इसकी सीड्स को से हम ऑयल कंज्यूम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सरसों का तेल जो हमें मिलता है वो इसकी सीड से हम कंज्यूम करते हैं। इसकी लेंथ होती है 1 से 1.5 मीटर्स तक इसकी लेंथ होती है। इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। मस्टर्ड प्लांट को एक वेजिटेटिव पार्ट में डिवाइड किया है, सेकेंड प्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? लीव्स, रूट्स एंड स्टेम, एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर फ्लावर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फ्रॉग। फ्रॉग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं। जैसे पहले बताया कि ये भी शॉर्ट नोट के हवाले से और MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। हैबिटेट लिव्स ऑन वाटर एज वेल एज लैंड। हमें पता है कि फ्रॉग, हमने अक्सर देखा है कि फ्रॉग जो है वो ज़मीन पर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। इसकी डुअल नेचर है। बॉडी डिवाइड इनटू 2 रीजन्स, हेड, ट्रंक एंड देयर इज नो नेक। इसकी बॉडी किस तरह डिवाइड होती है? इस नॉर्मली जो बॉडीज होती हैं उसमें हेड होता है, देन नेक होती है और फिर ट्रंक होता है, लेकिन फ्रॉग के अंदर नेक एब्सेंट होती है, हेड के बाद डायरेक्ट ट्रंक आता है। इंटरनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं इसके इंटरनली। ऑर्गन्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज सच एज, और ये ऑर्गन्स डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बनते हैं, सच एज एपिथेलियल, मस्कुलर, ग्लैंडुलर एंड नर्वस एक्सेट्रा। ये सारे टिश्यूज हम इनको स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसमें परेशान होने की बात नहीं है। हम इसको आगे जाके जो है डिटेल डिस्कस करेंगे कि इन टिश्यूज के फंक्शन क्या है, इन टिश्यूज का आपस में क्या रिलेशन है और ये किस तरह ऑर्गन बनाते हैं। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि डिफरेंट ऑर्गन्स मेड ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम कलेक्टिवली एक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे उन्हीं ऑर्गन्स का और वो ऑर्गन जो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं उनको एक चार्ट के थ्रू यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सो हम उसको पढ़ते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ सके कि कौन से ऑर्गन्स
किस सिस्टम को बनाते हैं और फिर वो क्या कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास जो ऑर्गन्स होते हैं वो माउथ होता है, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलाइका, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। ये सारे ऑर्गन्स, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं माउथ से लेके पेनक्रियाज तक, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? आपके फूड को डाइजेस्ट करना, सिंपलर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू हो रहा है, एवरी ऑर्गन परफॉर्मिंग लिटिल एंड स्मॉल फंक्शंस। देन नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास मेन ऑर्गन हार्ट होता है, हार्ट के साथ आर्ट्रियल, वेंट्रिकल, एओर्टा एंड वेना कैवा होता है। ये तमाम ऑर्गन्स मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं और कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? आपके ब्लड को पंप करना, आपके ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लंग्स, ट्रैकिया एंड नॉस्ट्रल्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स से मिलकर बनता है, ट्रैकिया होते हैं एंड नॉस्ट्रल्स होते हैं। दे कलेक्टिवली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन विच इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होता है? आप कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके आपके लंग्स ऑक्सीजन उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर आउट करते हैं और ऑक्सीजन आपकी बॉडी को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरिटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। आप जो है वाटर इनटेक करते हैं, आपका वाटर जो है वो फिल्टर आउट होके आपके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। ये सारा काम जो हो रहा है एक्सक्रीशन का, ये किसके थ्रू हो रहा है? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हो रहा है और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास ये ऑर्गन्स मौजूद हैं। देन नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज following organs which are testis, vasa, afferentia, ovaries, oviduct and ovisac. Testis and vasa afferentia are the male reproductive organs. Ovaries, oviduct and oviduct are the female reproductive organs.